हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने एसिड बेस और साल्ट को हमने स्टार्ट कर लिया था, आज की इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट्स, या फिर बाइकार्बोनेट्स इसको बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बोल सकते हैं। आराम आराम से एक रिएक्शन और बचा था, उसके बाद हम इसके यूजेस को देखेंगे, फिर हम पहुंच जाएंगे बेस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। सबसे पहले पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिए क्या लिखा है कि जब कभी हम एसिड को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, जब एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा। सबसे बड़ी बात साल्ट मिलेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, फिर साथ साथ में क्या निकलेगा, वाटर मिलेगा। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है सर, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। देखो H के साथ अगर CO3 लग गया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ, बिल्कुल सही है सर। लेकिन मेटल अगर लग जाए, कोई भी यहां पे मेटल आ जाए, क्या आ जाए, मेटल लाइक सोडियम हो जाए, सोडियम NaHCO3, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट्स। इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं या फिर बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वो बोल सकते हो। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में एक बाइकार्बोनेट करके पूछा जाता है, तो सीधी बात है क्या है कि आप बाइकार्बोनेट बोल दो, आसानी से बोलने में भी आसान है और समझने में भी आसान है ना। चलो अब चलते हैं एक्चुअल में हर एक मेटल्स की रिएक्शन कैसे होता है उसको देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसके साथ रिएक्शन कराया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो आपको क्या क्या मिलता है, NaCl मतलब जो आप लोग नमक खाते हैं वो मिलता है, प्लस CO2 मिलता है और प्लस H2O जैसा कि मैंने बताया था, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलता है। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन में क्या लिखा गया है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 को जो हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो हमें Na2SO4 मिलता है, मतलब ये एक साल्ट हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, साथ साथ में आपका वाटर तो मिल ही रहा है। जितने रिएक्शन से आप उतने रिएक्शन पढ़ते जाओगे, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बेसिक फार्मूला है ये वाला कि एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। अब आता है नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। मतलब जो सोडा आप यूज करते हैं खाने पकाने में, देखे होंगे कि मम्मी जब आपका पुआ बनाती होंगी, क्या बनाती होंगी, पुआ समझते हो ना, आटे में चीनी डाल के उसमें से जब उसको ऑयल में डालते हैं तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है ना। फूलता क्यों है, क्योंकि वहां पे उसमें पड़ा होता है बेकिंग सोडा। मतलब कौन सा फार्मूला है, NaHCO3 पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है, NaHCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर भी बोला जाता है, जैसा कि इसका यूज होता है ब्रेड सोडा, जो ब्रेड बनता है वो फूल जाता है ना। पाव जिसको बोलते हैं, पाव मार्केट में आता है, जो आप बर्गर वगैरह खाते हैं उसमें बना होता है पाव जो होता है उसी से मिलकर बना होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से ही। एंड बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा इसको भी बोल सकते हैं, सोडा का बाइकार्बोनेट्स। तो अगर मैं बोलूं कुछ खाने का सोडा जो है, बेकिंग सोडा क्या है, तो वो सब का फार्मूला क्या होगा, NaCO3, आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलो, द गैस इवॉल्व बिकम ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। देखो फिर से देख लो क्या लिखा गया है, द गैस इवॉल्व बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। जब एसिड विद मेटल मतलब एसिड जब रिएक्शन करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, लाइम वाटर मिल्की, मतलब जो पानी मिलेगा उसके साथ ये जो वाटर मिलेगा, ये कैसे मिलेगा सर, व्हाइट कलर का मिल्की वे मिलेगा। मतलब मिल्की मतलब व्हाइट कलर का, थोड़ा दूध देखे होंगे ना, दूध का कलर, वैसे ही ये पानी उसी फॉर्म में मिलता है। दिस शोज दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब ये शो करता है कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। देखो सीधी सीधी बात मैं बोलूं, अगर ऑयल में किसी भी सॉल्यूशन को डालने पे आपको मिल्की सॉल्यूशन मिलता जा रहा है, क्या मिलता जा रहा है, मिल्की सॉल्यूशन मिलता जा रहा है, तो बिना कुछ सोचे समझे आपको ये समझ जाना है कि उस रिएक्शन में आपका CO2 गैस साफ साफ बाहर निकल रहा है, तो बस वही है, ठीक है।
is the formation of white precipitate dissociated carbon dioxide gas. This happens because of formation of white precipitate of a calcium carbonate. ये जो होता है ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनने से। जैसा कि इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो CaOH का होल टॉइस प्लस CO2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CaCO3 प्लस H2O, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, और इसी में बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी। फिर आएगा CaCO3 फिर से रिएक्शन करेगा CO2 के साथ और प्लस H2O इसके साथ जो निकला था, ये दोनों रिएक्शन कराएगा तो क्या बन जाएगा CaHCO3 का होल टॉइस। बट व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस को उसमें पास कराते हैं थ्रू द लाइम वाटर से मतलब CaO, इट मेक्स मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर। तो हम क्या देखते हैं कि जो लाइम वाटर है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब जो मिल्की सॉल्यूशन है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब जो व्हाइट कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, दस द मिल्की कलर ऑफ सॉल्यूशन इज मिक्सर डिसअपियर। इसलिए क्या हो जाता है, जब ये एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा तो इसलिए वाटर में जो मिल्की सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आप बोलेंगे नहीं सर। अब नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मार्बल एंड एग सेल। एग सेल क्या है, आप लोग अंडे देखे होंगे, अंडे के ऊपर जो कैल्शियम का ऊपर से लेयर चढ़ा रहता है उसको बोलते हैं एग शेल। ठीक है, और मार्बल मतलब पत्थर, पत्थर मतलब वही कैल्शियम होगा भाई, सीधी सीधी बात कैल्शियम। द सिंस मार्बल एंड एक्सेल आर मेड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3 से मिल के बना होता है कोई भी एग शेल या फिर मार्बल जो होता है। हेंस व्हेन एसिड इज पावर, जब उसके ऊपर एसिड डाला जाता है तो ओवर मार्बल द एग शेल बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर फॉर्म्ड। तो किसके बबल फॉर्म होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल जो होते हैं वो निकलने लगते हैं जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं। तो यूजेस ऑफ एसिड, एसिड का यूज बहुत होता है, जैसे कि हम देखें सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज द किंग ऑफ केमिकल्स, तो आप बोलेंगे सर सल्फ्यूरिक एसिड वो किंग ऑफ केमिकल्स है, क्योंकि इसका यूज जो होता है वो बैटरी के कार, जो बैटरी में जो कार में बैटरीज लगी होती हैं उसमें इसी केमिकल के, इसी एसिड का यूज होता है। इज यूज्ड इन कार बैटरी एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेनी अदर कंपाउंड्स। इसके हेल्प से हम बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जब हम आगे की क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इसका कितना बड़ा यूज है सल्फ्यूरिक एसिड्स का। जैसे आप 11-12 में जाओगे तो वहाँ पे एक अलग पेपर चलेगा, 2 बुक चलेंगे आपकी केमिस्ट्री के, तो सेकंड पेपर जो होगा उसमें ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा रिएक्शन आपको पढ़ने को मिलेगा। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में ज़्यादा रिएक्शन मिलता है आपको, इनऑर्गेनिक में बाकी सब फिजिकल केमिस्ट्री होता है, बाकी सब रिएक्शन बिल्कुल और सारे भी रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड एज द क्लीनिंग एजेंट इन अ टॉयलेट। ठीक है, HCl जो होता है वो टॉयलेट्स में देखोगे, टॉयलेट पुराने जमाने में जब हैपिक वगैरह नहीं आया था तो वहाँ पे HCl का यूज किया जाता था। ठीक है, मतलब HCl डाल दिया जाता था तो वहाँ पे गंदगी क्या हो जाती थी, साफ हो जाती थी टॉयलेट वगैरह में। फिर नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड द प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को बनाने के लिए कौन सा एसिड यूज होता है सर जी, नाइट्रिक एसिड यूज होता है। विच इज द यूज फॉर फर्टिलाइजर, जो कि खेतों में फर्टिलाइजर का काम करता है, जिसको बोलते हैं यूरिया या फिर खाद। यूरिया में तो यूज नहीं होता, और सारे फर्टिलाइजर को बनाने में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ बेकिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट साल्ट ऑफ अ बेंजोइक एसिड। साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का साल्ट बनाने में क्या इज यूज्ड फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, मतलब खाने को सुरक्षित रखने के लिए किसका साल्ट बनाया जाता है, साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड होता है मतलब सोडियम बेंजोनेट जिसको बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट को ही बोलते हैं। जैसे देखो C6 ऐसे एक ये होगा, इसी में Na बन जाएगा। ठीक है, तो इसी बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। कार्बोनिक एसिड इज यूज इन एरिएटेड ड्रिंक्स। ठीक है, कार्बोनिक एसिड का यूज ड्रिंक में भी होता है, आप सबको पता है भैया। जो आप जब रेड बुल जिसने पिया होगा आप लोग के लिए तो प्रिकॉशंस होता है कि भैया छोटे बच्चों के लिए अलाउ नहीं है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कार्बोनिक एसिड। क्या लिखा गया उसमें, कार्बोनिक एसिड। तो एसिड्स का इतना ज़्यादा यूज है अपने डेली लाइफ में, तो विदाउट एसिड देखो खाना जो खाते हो आप, आपके पेट में भी क्या है, भोजन जो लेते हो, फूड जो करते हो कंज्यूम आप लोग, वो आपके पेट में भी एसिड है। अगर एसिड नहीं होता ना तो आपका खाना पचता नहीं। आप फूड को कंज्यूम करते हो, वो एसिड के साथ खाना जाके जलता है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है, तो उससे आपको एनर्जी मिलती है, वो HCl। अच्छा एक चीज़ बताना कि अपने पेट में जो, अपने स्टोमक में जो HCl को बचाने का काम कौन करता है, एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिन बच्चों को नहीं आता उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा भैया उस लेयर को क्या बोलते हैं। ठीक है, अच्छा और हाँ एक क्वेश्चन और है कि आपके जो आंत होती है, मतलब इंटेस्टाइन होती है, उसमें जो क्या होते हैं, हाँ विटामिन को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है ना, ये भी आप
कमेंट सेक्शन में आप क्या कर दिएगा, इसका आंसर बताइएगा। चलो फिर आपका हो गया कंप्लीट एसिड। अब हम चलते हैं बेस की ओर। बेस में क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। बेस क्या होता है, एसिड क्या होता था ये पहले बताओ। एसिड ये होता था कि भैया जब हम कोई ऐसा सब्सटेंस जब हम उस सब्सटेंस को वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें H+ आयन निकले। क्या निकले, H+ आयन। लेकिन बेस का इससे कोई नाता नहीं है। बेस में नई चीज क्या हो जाती है, बेस में ये चीज हो जाती है कि जब हम किसी सब्सटेंस को अगर वाटर में डालते हैं तो H+ आयन तो नहीं देगा, हाँ OH- आयन देने की प्रोबेबिलिटी हो। जैसे कि उसमें क्या होता था, कोई भी सब्सटेंस था अपना, सब्सटेंस को हम किस में डाले सर जी, वाटर में डाले। तो वाटर में डालने पर ये क्या होता था, H+ आयन देता था। लेकिन जब बेस होता था ये तब क्या हो जाता था, ये एसिड हो जाता था, है ना, ये हो जाता था क्या, एसिड। लेकिन ऐसा सब्सटेंस जिसको हम अगर वाटर में डालें, कहां पे डालें, वाटर में डालें, तो आपको क्या मिल जाए, आपको मिल जाए OH- आयन। कैसा आयन, OH- आयन्स। तो वहां पे जो आपका सब्सटेंस होगा उसको बोलेंगे भैया जो सब्सटेंस था अगर वाटर में डालने पर OH- आयन दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहां पे साफ साफ लिखा है, बेस इज अ सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन विद डिसॉल्व्ड इन वाटर। इट इज अ सब्सटेंस विच इज अ बिटर इन टेस्ट। ये क्या होता है, कड़वा होता है टेस्ट में, एंड सॉपी, छूने में वो चिकना होगा। क्या होगा, चिकना, उसे बेस बोलते हैं। लाइक अ वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास। दे चेंज द रेड लिटमस पेपर ब्लू। वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता था, रेड कर देता था। ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। अच्छा, लिटमस मतलब क्या, इंडिकेटर होता है। इसको आगे हम खूब भर भर के पढ़ेंगे, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दे आर पिंक विद अ फिनॉल्फेथिलीन। वो फिनॉल्फेथिलीन में क्या हो जाता था, कलरलेस हो जाता था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिंक। एंड येलो विद मिथाइल ऑरेंज। क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस देखते हैं। सबसे पहला आता है बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के बेस पे अपना सबसे पहला आता है स्ट्रॉन्ग बेस। सीधी सीधी बात, ये ऐसे बेस होते हैं व्हिच आयोनाइज कंप्लीटली इन एक्वा सॉल्यूशन। मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे बेसिस जो किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व होके OH- आयन दे दे, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे NaOH को हमने किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में डाला तो कंप्लीट ये डिसॉल्व होके Na+ अलग दे देगा और OH- अलग दे देगा। ये हुआ अपना स्ट्रॉन्ग बेसिस। सिमिलरली KOH भी क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस। लेकिन जब बात होगी वीक बेसिस की, तो वीक बेसिस में जैसे हमने लिया CaOH का होल ट्वाइस। क्या डाला, CaOH का होल ट्वाइस। और जैसे ही CaOH का होल ट्वाइस डाला, ये भी एक बेस है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट CaOH का होल ट्वाइस तो ऐसे धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट Ca++ और OH- के फॉर्म में टूट जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका टूटना, मतलब कुछ पार्ट तो ऐसे ही रह गया, कुछ पार्ट तो टूट गया, तो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ। जब हम CaOH होल ट्वाइस को कहां पे डाले, किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में डाले, तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व ना होके आधा तो डिसॉल्व हुआ और आधा क्या हुआ, आधा वैसे का वैसा बना रह गया। इसलिए ऐसे बेसिस विच आयोनाइज पार्शियली इन एक्वा सॉल्यूशन इज नोन एज अ वीक बेसिस। फॉर एग्जांपल NH4OH एंड CaOH का होल ट्वाइस। फिर आता है नेक्स्ट टाइप क्या है, बेस्ड ऑन दियर एसिडिटी। एसिडिटी मतलब भैया मोनो एसिडिक, मोनो डाई बेसिक, ऐसे है ना, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। देखते हैं क्या क्या होता है। मोनो मतलब क्या, वाटर में डिसॉल्व करने पे कितने आयन दे OH- के, एक आयन दे। 1 OH- आयन अगर दे मिल रहा है तो उसको बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस क्या होता है, डाई एसिडिक बेस सर जी 2 OH- आयन अगर कहीं पे मिल जाए वाटर में डिसॉल्व करने पर या फिर एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डाई एसिडिक बेस। फॉर्म नेक्स्ट, ट्राई एसिडिक बेस क्या होता है सर जी, ऐसा बेस अगर हम किसी उसको सॉल्यूशन में डालें, किस सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में डालें, तो वहां पे आपको जो OH- आयन मिले वो कितने हो जाएं, 3 हो जाए, तो उसको बोलेंगे ट्राई एसिडिक बेस। ये तो सर पूरा एसिड का छोटा भाई है। हाँ भाई सही कहा आपने, ये एसिड का छोटा भाई ही है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। ये तो सबको पता है, मतलब एसिड ज्यादा होगा तो क्या होगा और वाटर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ठीक है। एसिड को एक नाम और बोलते हैं एल्कली। जहां कहीं पे भी एल्कली अगर लिखा दिखे समझ लो बेस है, ठीक है, घबराना नहीं है। कहीं कहीं पे एल्कली मिल जाता है तो आप घबरा जाते हैं, तो एल्कली मतलब बेस, एल्कली मतलब बेस। फिर से सुन लो, एल्कली मींस बेस। कान में घुस गया है ना, पक्का कान में बिठा लो, है ना, माइंड में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो, सब जगह बिठा लो, गलत जगह मत बिठाना, ठीक है।
डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज और अमाउंट बेसिस डिसॉल्व इन अ वाटर बेसिस आर क्लासिफाइड इन द कंसंट्रेटेड एल्कली एंड डाइल्यूट एल्कली। मतलब कंसंट्रेटेड बेस एंड डाइल्यूट बेसिस, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। एल्कली मतलब बेस, कंसंट्रेटेड एल्कली मतलब इट इज एन एल्कली हैविंग अ रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ एल्कली। मतलब सर जी अगर बेस ज्यादा हो गया, बेस ज्यादा हो गया और वाटर कम मिलाए हैं, तो जब अगर बेस ज्यादा वाटर कम तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड एल्कली। कैसा एल्कली मेरे भाई? कंसंट्रेटेड एल्कली ही। सिमिलरली डाइल्यूट एल्कली में क्या हो जाएगा? अब तक तो बेस ज्यादा था, अब की बार क्या कर देंगे हम? बेस की क्वांटिटी को कम कर देंगे और वाटर की क्वांटिटी को क्या कर देंगे? वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बेस की क्वांटिटी कम हो, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, ऐसा बेस जिसमें वाटर ज्यादा हो और बेस कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉरी, उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। क्या बोलेंगे? सॉरी, डाइल्यूट एल्कली। डाइल्यूट बेस, एल्कली मतलब बेस, एल्कली मतलब बेस। तो डाइल्यूट बेस और कंसंट्रेटेड बेस। कंसंट्रेटेड बेस क्या होता है? कंसंट्रेटेड बेस ऐसा बेस होता है जिसमें बेस की क्वांटिटी ज्यादा होती है और वाटर की क्वांटिटी कम। डाइल्यूट बेस क्या होता है? डाइल्यूट एल्कली क्या होता है? जिसमें डाइल्यूट एल्कली ऐसा एल्कली होता है, ऐसा बेस होता है जिसमें बेस की क्वांटिटी कम और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा। यहां तक समझ में आई? आप बोलोगे यहां तक तो बात समझ में आ गई सर। अब चलते हैं, पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स। मेटल्स के साथ अगर किसी बेस का रिएक्शन कराएं तो आपको क्या क्या मिलेगा? देखो सीधी सीधी बात मैं बोलूं, अगर मेटल के साथ किसी बेस का रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा साल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या मिलेगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो देखो साफ साफ लिखा है कि भैया एल्कली मतलब बेस, बेस प्लस मेटल इज इक्वल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये तो सर एसिड वाला रिएक्शन है। बिल्कुल सही मेरे भाई। ये क्यों होता है इसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सर साल्ट और हाइड्रोजन इसमें मिलता था, साल्ट और हाइड्रोजन उसमें भी मिलता था। अब ध्यान से दिखाऊं क्या? एल्कली मतलब OH माइनस आयन और ये में OH माइनस आयन और ये प्लस आयन, तो प्लस माइनस बना के क्या मिल जाएगा भैया? बेस ये कोई हुआ, मेटल ये हुआ। अब बेस और मेटल बना के दोनों मिला के साल्ट बना देंगे और हाइड्रोजन आयन आपका निकल जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल अगर देखें तो सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होता है कब? और हाइड्रोजन गैस निकलता है। सोडियम एल्यूमिनेट एक टाइप का साल्ट होता है एंड हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कब? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH बेस को किसके साथ रिएक्शन करा दें? हम एक एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दें। तो देखो आपके सामने दिख रहा है कि NaOH प्लस Al इज इक्वल टू, अच्छा वाटर सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो 2H2O ले लिए हमने। फिर क्या मिला हमने? NaAlO2 क्या मिल गया? NaAlO2 प्लस H2। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया और सब जगह 2 लगा दिया, तो इसका रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हुआ क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम जिंकेट व्हेन रिएक्ट विद जिंक मेटल। मतलब जब हम NaOH को जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिल जाएगा आपका? सोडियम जिंकेट मिल जाएगा, मतलब Na2ZnO2, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 गैस आपका साफ साफ निकल गया। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बेसिस क्या देते हैं सर? साल्ट प्लस वाटर देंगे। क्या देंगे? साल्ट प्लस वाटर देंगे। तो साफ साफ दिखा है बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड इज इक्वल्स टू साल्ट प्लस वाटर। अच्छा ये क्यों होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, मतलब वो नेचर में एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। 3 और 4 when a base react with a non-metal oxide both neutralize each other resulting respective salt and water is produced। देखो ये तो हुआ एसिडिक और नॉन मेटेलिक साइड इस बेसिक होता है। देखो ये तो बेस हुआ, नॉन मेटल होता है एसिडिक। बेस प्लस एसिड क्या बनाएंगे? साल्ट बनाएंगे। सीधी बात, न्यूट्रलाइज होके भैया दोनों लोग न्यूट्रल होके साल्ट बना लेंगे, वही तो बात हुई। तो बेस प्लस ये एसिडिक होता है, एसिडिक प्लस बेस, एसिडिक प्लस बेस। ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। और ये बेस हुआ, एसिड प्लस बेस मिला के साल्ट बन गया और साथ साथ में वाटर निकल रहा है आपका। एग्जांपल अगर हम ले लें तो एग्जांपल सबसे पहले क्या आता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट विद अ कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, मतलब ये क्या हुआ? ये तो हुआ एक नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन क्या है? नॉन मेटल, O2 क्या है? ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं बिझा हुआ चूना, मतलब लाइम वाटर। ठीक है।
CaCO3 मिल गया और H2O। CaCO3 एक टाइप का साल्ट है ना, और ये वाटर आपका साफ साफ मिलता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अ सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं तो Na2CO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट अगर हम बोल दें तो गलत नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaCO3 होता है, उसको हम नहीं बोल सकते, इसलिए हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। Na2CO3 प्लस H2O, यहाँ पे जो रिएक्शन आया इसको आप भर भर के याद रखिएगा, ये काम में आने वाला है जब हम फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट को पढ़ेंगे। तो वीडियोस यहां तक आई होप समझ में आई होगी। हमने डिस्कस कर लिया रिएक्शन ऑफ बेसेस विद ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो हमें करने वाले हैं, अच्छा ये भी खत्म कर दें, चलो खत्म कर देते हैं यूजेस ऑफ बेसिस पढ़ के उसके बाद हम वीडियो को करते हैं एंड। क्या क्या लिखा है चारों पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यूजेस ऑफ बेस क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप। भैया सोडियम जो हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सॉप को बनाने में यूज होता है। इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, मिसेल्स वगैरह में पढ़ेंगे, जब हम सॉप्निफिकेशन पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बस इतना जान लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH जो होता है, NaOH एक टाइप का बेस है जिसका यूज कहाँ पे होता है, शॉप बनाने में। शॉप मतलब जो आप लोग नहाते वक्त यूज करते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग इन अ बिल्डिंग। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भैया CaOH जो होता था, CaOH का होल ट्वाइस, इसको पेंट करने में घर पे जो चूना पुतवाते हो आप लोग, वही है CaOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर स्टोमक ट्रबल्स। जो पेट में दर्द होता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ्स। देखो चिकनीपन को हटाने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। क्या करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लॉथ्स के ऊपर ग्रीस स्टेन्स को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो आपको बोलोगे सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। अच्छा पेट दर्द में कौन सी केमिकल्स यूज करते हैं सर? पेट जो मेडिसिन बनती है पेट दर्द में उसमें क्या यूज करते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हुआ आपका यूजेस ऑफ बेस। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। जो बच्चे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपसे रिक्वेस्ट है या फिर आप मेरी सलाह समझो कि जो पिछली वीडियोस हैं वो जाके देख के आओ भैया, तभी आगे आने वाली एक एक वीडियो एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो बच्चे मिस कर रहे हैं वो अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं है, तो अभी तो पढ़ने बैठ जाओ, नहीं तो भैया सब करके बर्बाद आप लोग चले जाओगे। मम्मी पापा को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मम्मी पापा फिर आपको एक कोने में जाके जो भैया रूम में बंद करके मारेंगे ना, कभी झेले हो? नहीं झेले हो? झेलोगे नहीं पढ़ोगे तो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद और बाय बाय।